नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। पेपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेशन राज्य प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, लक्षण। मीनिंग, नेचर एंड फीचर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मनुष्य को सुख सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाएं आज अधिक मात्रा में प्रचलित हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था विद्यमान है। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और राज्य के मध्य आपसी समन्वय और सौहार्द का होना सबसे प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भारत जैसे विशाल भौगोलिक भूभाग और सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले देश में राज्य प्रशासन का सुदृढ़ तथा क्रियाशील होना न केवल लोक कल्याण के लिए जरूरी है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी अति आवश्यक है। आदमी की स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, इसके अलावा शिक्षा और आवास आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शासन द्वारा नियंत्रित कर्मचारी तंत्र ही कर पाता है। राज्य की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप शासन का संचालन संघीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर अधिक कुशलता से संपादित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। राज्य प्रशासन एक प्रकार से विकेंद्रीकृत व्यवस्था का ही पर्यायवाची है। भारतीय शासन व्यवस्था केंद्र, राज्य और स्थानीय संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे में विभक्त है। निसंदेह इसमें राज्य प्रशासन वो एक मध्यम इकाई है जो निम्न स्तरीय प्रशासनिक इकाइयों तथा शीर्ष केंद्र सत्ता के मध्य समन्वय का काम करती है। भारत के संविधान के द्वारा लोक कल्याण के कार्य राज्यों के अधीन किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और विदेश संबंधी मामले केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि राज्य क्या है। व्हाट मीन बाय स्टेट। किसी देश को राज्य कहा जा सकता है, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार स्पष्ट नहीं है। गार्डनर ने भी राज्य के बारे में अपनी परिभाषा में कहा है कि राज्य थोड़े या बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हों, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से या तो अंशतः या पूर्णतः स्वतंत्र हो और जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान हो जिसके आदेशों का पालन नागरिक करें। इस प्रकार से राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला तत्व है जनसंख्या, पॉपुलेशन। दूसरा निश्चित भूभाग, फिक्स्ड लैंड। तीसरा शासन या सरकार, गवर्नमेंट। चौथा संप्रभुता, सॉवरेनिटी। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में जो उनका प्रमुख ग्रंथ है उसमें राज्य के 7 प्रमुख अंग माने हैं, जिसमें सबसे पहला स्वामी, फिर अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र। अब बात करते हैं राज्य प्रशासन है क्या।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, राज्य प्रशासन से तात्पर्य किसी प्रांत की प्रशासनिक संरचना एवं व्यवस्था से है। राज्य प्रशासन का कार्य मुख्यतः संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों के क्रम में नीति तथा कानून बनाना और लोक कल्याण व्यवस्था आदि के लिए कार्यान्वित करना है। तो ये राज्य प्रशासन की बात होगी। अब बात करते हैं राज्य प्रशासन की प्रकृति क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, उनकी बात करेंगे। फीचर्स, नेचर, जिसमें सबसे पहली बात करते हैं राज्य में राज्य प्रशासन का तात्पर्य प्रांतीय सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, यह समग्र लोक प्रशासन का एक विशेष भाग है, क्षेत्र है। तीसरा, राज्य सरकारें अपने कार्य क्षेत्र में अधिकांशतः स्वतंत्रता प्राप्त की होती हैं, स्वतंत्रता से अपना ये काम करती हैं। इसके अलावा चौथा, राज्य प्रशासन से तात्पर्य विशेष भूभाग तथा अलग से शासन व्यवस्था वाले क्षेत्रीय प्रशासन से है, जो अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्व करते हैं। इसके अलावा अगला लक्षण, भारत में ये कार्य राज्य सूची के संदर्भ में देखे गए हैं। इसके अलावा भी केंद्र द्वारा निर्देश मिलने पर अन्य सूचियों से संबंधित भी इनके कार्य हो सकते हैं। राज्य प्रशासन नामक प्रशासनिक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली मीन्स फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाने वाले देशों में ही पाई जाती है। जो बड़े देश होते हैं जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि, इन देशों में राज्य प्रशासन नामक प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है जैसे फ्रांस, ब्रिटेन आदि, वहाँ राज्य प्रशासन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।